अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 5 दिन में 3 किलो वज़न कैसे कम किया जा सकता है। अक्सर मैं इस तरह के डाइट प्लान जब शेयर करती हूँ तो मैं बताती हूँ कि ये कोई हेल्दी तरीका नहीं होता वेट लॉस का। और यही बात मैं आज भी रिपीट करूँगी कि आप जितनी तेज़ी से वज़न कम करते हैं ये उतनी तेज़ी से बाउंस बैक करता है। ये कोई हेल्दी तरीका नहीं होता वेट लॉस का। हाँ, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें लग रहा होता है कि उनका वेट स्टक हो गया, वो दुनिया की कोई भी एफर्ट कर लें तो वेट उनका कम नहीं होगा। उनके लिए मोटिवेशन के तौर पे 5-6 दिन या 1 हफ्ते की सख्त डाइट उनको दी जा सकती है, क्रैश डाइट, ताकि जब वो अपने स्केल पे वेट नीचे आता देखें तो उनकी थोड़ी मोटिवेशन बढ़े और उनको लगे कि हम भी कर सकते हैं। सो ये 5 दिन का डाइट प्लान जिसमें आप 3 किलो वज़न कम कर सकते हैं। किन लोगों ने नहीं करना? शुगर के पेशेंट्स ने नहीं करना। अगर आप किसी भी मेडिकेशन पे हैं तो आपने इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। उस केस में ये डाइट प्लान आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा और आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। कोई ऐसा पेशेंट जो किसी भी मेडिसिन पे नहीं है, जो किसी किस्म की मेडिकल हिस्ट्री नहीं है उसकी, वो इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकता है। लेकिन 5 दिन से ज़्यादा प्लीज़ इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। अक्सर पेशेंट्स आके बताते हैं हमने आपका 7 दिन वाला डाइट प्लान 10 दिन फॉलो किया, वेट तो कम हुआ लेकिन हमें चक्कर आ गए। भी जब कहा है कि 7 दिन फॉलो करना है तो उसको 7 दिन फॉलो करना है। इस डाइट प्लान को 5 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं करना आपने प्लीज़। हम स्टार्ट करेंगे डे 1 से। डे 1 पे आपने बहुत सिंपल सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। आप कोई भी फ्रूट इसमें खा सकते हैं। आप केला खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, बट आपने फ्रूट्स ही खाने हैं पूरा दिन। एक वक्त में आप 3 फ्रूट से ज़्यादा नहीं खाएंगे। जैसे नाश्ता है तो उसमें आप कोई से 3 फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आप वाटरमेलन या मेलन ले रहे हैं तो वो हाफ कप एक फ्रूट के बराबर है। यानी अगर आप जस्ट नाश्ते में वाटरमेलन ले रहे हैं तो आप 1.5 कप वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं 3 फ्रूट्स के अगेंस्ट। कोई फ्रूट जो आपको समझ नहीं आता जैसे फालसा, ग्रेप्स, आम, तो वो आप काट के आधे कप में जितना आता है उसको आप एक फल के बराबर समझेंगे। तो टोटल 3 फल आप नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे या अपने जो मेजर मील्स हैं यानी नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, इसमें 3 फल होने चाहिए। जो आपके स्नैक हैं उसमें आप 1 से 2 फल खा सकते हैं। कोशिश करें कि एक ही फल हो, लेकिन अगर आपका एक फल से गुजारा नहीं होता तो आप 2 फल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नाश्ते में आपने 1 सेब, 1 आड़ू और 1 नाशपाती इस्तेमाल कर ली तो 11 बजे के करीब आप कोशिश करें कि आप हाफ कप वाटरमेलन या मेलन ले लें। अगर उससे आपका गुजारा नहीं हो रहा तो आप 1 कप तक जा सकते हैं। इसी तरह फिर लंच में आप दोबारा से 3 फ्रूट्स इस्तेमाल करेंगे। शाम को आप 1 to 2 फ्रूट इस्तेमाल करेंगे और डिनर में फिर से आप 3 फ्रूट्स इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हाइड्रेशन आपने अपनी मेंटेन रखनी है। पानी का इस्तेमाल प्लीज़ ज़्यादा करना है एंड नमक का इस्तेमाल इस पूरे दिन में नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पानी के अंदर नमक डाल के या नींबू पानी बनाकर आपने उसका इस्तेमाल करना है। इसीलिए इस डाइट प्लान के मैंने स्टार्ट में कहा है कि ये कोई हेल्दी डाइट प्लान नहीं है। ये किसी किस्म की मेडिकल हिस्ट्री के साथ फॉलो नहीं करना और जिन लोगों का बीपी लो रहता है उन्होंने तो बिल्कुल इसको फॉलो नहीं करना। इस डाइट प्लान में आप कोशिश करें आप खुद से ड्राइव मत करें। वैसे अगर आप ड्राइव भी करेंगे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं इसके, लेकिन इसमें प्रेफरेबली आप खुद से ड्राइव ना करें बिकॉज इसमें बीपी जो है वो लो हो सकता है। सेकेंड डे आपने जस्ट रॉ वेजिटेबल्स खानी है पूरे दिन में। रॉ वेजिटेबल्स, हाँ मैं मानती हूँ नाश्ते में रॉ वेजिटेबल नहीं खाई जाती, उस केस में आप 2 अंडे ले सकते हैं, योक के साथ लेने हैं। उसमें आप वेजिटेबल्स काट के उसका ऑमलेट बना सकते हैं, या अगर आपको वेजिटेबल्स नहीं लेनी उसमें आप जस्ट 2 अंडे उबाल कर या कम से कम ऑयल में फ्राई करके ले सकते हैं। उसके बाद जैसे 11 बजे आपको भूख लगी है तो आप 1 से 2 खीरे खाएंगे। दोपहर का खाना है तो उसमें कच्ची सब्जियों का सलाद ही आएगा। रात के खाने में भी कच्ची सब्जियों का सलाद। बीच में अगर आपको भूख लगती है आप खीरा या गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे सब्जियां काट कर नहीं खाई जाती, पिछले दिनों जिन मैं अपनी सीनियर डाइटिशियन का अक्सर जिक्र करती हूँ, उन्होंने एक स्टेटस लगाया हुआ था कि अक्सर टिकटॉकर्स ये कह देते हैं कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स की स्मूदी बनाकर पिएं जिसकी वजह से किडनी के मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ। आप स्मूदी बनाकर ले सकते हैं लेकिन उसमें जस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं होनी चाहिए। आप जैसे कद्दू ले सकते हैं, उसके साथ 1 इंच जिंजर ले सकते हैं, 1 खीरा ले सकते हैं और नींबू निचोड़ के इसकी स्मूदी बनाकर आप अपने लंच में या डिनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। या गाजर का
जूस, लेकिन वो फिर 1 गिलास होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। गाजर में शुगर भी होती है तो उसका जूस जो है वो 1 गिलास से ज़्यादा नहीं। वैसे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की अगर स्मूदी बनाना चाहें तो एक मॉडरेशन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा स्मूदी नहीं बना के पीनी आपने, एंड बेवजह स्मूदीज़ नहीं पीते होते। तो लंच या डिनर में सलाद ही होगा, और अगर आपसे सलाद नहीं लिया जाता, जो जैसे मैंने कद्दू की स्मूदी का है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई भी वेजिटेबल्स की स्मूदी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नहीं तो 1 गिलास गाजर का जूस इस्तेमाल किया जा सकता है। इस केस में भी नमक नहीं आएगा। हाँ, अगर आपसे सलाद बगैर नमक के नहीं खाया जाता तो आप उस पर काली मिर्च और नींबू निचोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो टेबल सॉल्ट है या पिंक सॉल्ट है वो इस केस में नहीं आएगा। इस दिन भी आप कोशिश करें कि आप ड्राइव ना करें, बीपी लो हो सकता है। तीसरे दिन में आपके पास नमक की भी ऑप्शन है। तीसरे दिन में आपने नाश्ते में लेना है 1 अंडा, चाहे कम से कम ऑयल में फ्राई करें, चाहे ऑमलेट बनाएं, उसके साथ ग्रीन टी का 1 कप साथ ही पी लेना है। जैसे मैंने कहा, ये कोई बहुत हेल्दी डाइट प्लान नहीं है। 11 बजे के करीब आपने 1 सेब या आड़ू का इस्तेमाल करना है। दोपहर का खाना होगा 2 बजे, जिसमें आपने लेना है घर के बने 2 कबाब, चाहे वो चिकन के हैं, चाहे वो मटन के हैं, चाहे वो बीफ के हैं। घर के बने होने चाहिए, KNN के या कहीं और के नहीं लेने, घर पे बनाने हैं ताकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ना डले हुए हों। इसके साथ अगर आपको डिप चाहिए तो आप पुदीने की चटनी ले सकते हैं, रायता वगैरह नहीं आएगा। शाम 5 से 6 बजे के दरमियान आपने फिर से 1 फल का इस्तेमाल करना है, जिसमें केला, आम, अंगूर मना है। कोई भी दरमियाने साइज़ का फल, वाटरमेलन है तो वो हाफ़ कप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात का खाना होगा 7 से 8 बजे, जिसमें आप कैबेज चिकन सूप इस्तेमाल करेंगे। 100 ग्राम तक आपने चिकन उबाल कर उसमें पहले से उबली हुई, उसी यखनी में पहले से उबली हुई बंद गोभी ऐड कर देनी है, गाजर काट के डाल देनी है। मिर्च मसाले आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। सोया सॉस इसमें सख्ती से नहीं आएगी, इनफैक्ट हरगिज़ नहीं आएगी। चौथे दिन के डाइट प्लान ये होगा कि आपने सुबह उठ के 1 अंडा, साथ में ग्रीन टी लेनी है। 11 बजे के करीब आपने 1 फल लेना है। दोपहर के खाने में जो सालन आपके घर में पका है आपने वो चम्मच से खाना है, और उसके साथ आपने आधा कप योगर्ट, आधा कप दही बगैर मलाई के, उसका आप रायता बना सकते हैं, उसकी आप नमकीन लस्सी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पिंक सॉल्ट डालना है, टेबल सॉल्ट नहीं डालना। और सालन आप चम्मच से जितना मर्जी खा लें। आलू मना है, दाल खा सकते हैं। इस केस में आलू सख्ती से मना है, मटर गाजर अलाउड है, आलू मना है। शाम 5 बजे के करीब इस दिन आपने 1 फल दोबारा से खाना है, और रात के खाने में फिर से कैबेज चिकन सूप ही होगा जो आपने पिछले दिन इस्तेमाल किया। और आखिरी दिन की इसकी डाइट ही होगी कि आप नाश्ते में 1 अंडा ही लेंगे। अच्छा, अगर आपको अंडा सूट नहीं करता तो आप घर के बने 2 कबाब ले सकते हैं आखिरी दिन। पिछले 2 दिन में आपको अंडा ही लेना है। अगर आपको अंडा सूट नहीं करता, उसकी जगह 1 ग्रीन एप्पल ले लें। लास्ट डे पे आप घर के बने 2 कबाब या 1 अंडा ले लें नाश्ते में, साथ ग्रीन टी का कप आएगा। 11 बजे के करीब आपने 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास नीम गर्म पानी के साथ लेना है। दोपहर का खाना होगा 1 बजे, जिसमें आपने जस्ट कच्ची सब्जियों का सलाद लेना है। जैसे मैंने स्मूदी का कहा था, आप स्मूदी बना के ले सकते हैं। आप गाजर का जूस 1 गिलास पी सकते हैं, लेकिन गाजर का जूस 1 गिलास से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप कद्दू की स्मूदी बना के पी रहे हैं तो वो आप 2 से 3 गिलास भी पी सकते हैं। शाम 4 से 5 बजे के करीब आपने फिर से 1 फल खाना है, जिसमें केला, आम, अंगूर मना है। एक्चुअली आपने 1 ही फल खाना है इस पूरे दिन में, जिसमें केला, आम, अंगूर मना है। वाटरमेलन मेलन है तो वो हाफ़ कप होगा। रात का खाना होगा आपका 7 बजे के करीब, जिसमें आपने 180 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन खाना है। अगर चिकन अवेलेबल नहीं है तो आप 200 ग्राम्स दाल खा सकते हैं। ये 3/4 कप बनता है तकरीबन। 3/4 कप में जितनी पकी हुई दाल आती है बगैर तड़के के, आप उस दाल को ले सकते हैं। और साथ में कच्ची सब्जियों का सलाद ऑप्शनल है, खाया जाता है तो खा लें, नहीं खाया जाता इस टाइम पे तो बेशक रहने दें। इस डाइट प्लान में वॉक हरगिज़ नहीं करनी, बेवजह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, इसमें बीपी लो होने का डर हो सकता है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपने सख्ती से इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। कोशिश करें इस डाइट प्लान के साथ आप ड्राइव बिल्कुल मत करें, एंड जब आपको छुट्टियाँ हैं तब आप ये डाइट प्लान फॉलो करें। वैसे 1-2 दिन से बीपी लो होता नहीं है, कई दफ़ा बहुत केसेस में ये भी होता है कि हम पूरे दिन में कुछ खा ही नहीं रहे होते फिर भी बीपी लो नहीं होता। बट एहतियातन मैं कह रही हूँ कि आप ड्राइव ना करें। इसके साथ वाटर इनटेक आपका 5 के 5 दिन बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड जिस दिन नमक बंद है उस दिन कोई न्यूट्रासूटिकल नहीं है। जो इस डाइट प्लान में ऐसे न्यूट्रासूटिकल्स नहीं है, कोई ज़ीरा पानी नहीं है, कोई दालचीनी का पानी नहीं है, तो वो आपने लेने भी नहीं है। जो चीज़ जहाँ जैसे बताई गई है उसको रिलीजियसली फॉलो करना है, खुद से प्लीज़ इसमें कुछ नहीं करना। मैं फिर कह रही हूँ, कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो इसको फॉलो नहीं करना। बीपी लो रहता है तो फॉलो नहीं करना। अगर आपको लगता है आपका बीपी लो हो रहा है इस डाइट प्लान में, तो आपने फ़ौरन नींबू पानी नमक डाल के ले लेना है, और बाकी डाइट को वहीं से आपने कंटिन्यू कर देना है। शुक्रिया।